नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राधा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार बातें शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके हेयर लॉस की समस्या को हल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन उपायों से न केवल आप अपने बालों में सुधार कर पाएंगे, बल्कि आपको समय और पैसे की भी बचत होगी। यदि आप इन छोटे छोटे बदलाव पर ध्यान देंगे तो बालों का झड़ना कम होगा और उनकी ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि बाल अंदर से बाहर की ओर बढ़ते हैं, ना कि बाहर से अंदर की ओर। इसीलिए सिर्फ शैम्पू या कंडीशनर बदलने से या महंगे ट्रीटमेंट करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। असल में बालों की समस्याएं जो हैं वो हमारे अंदर से आती हैं और इन्हें ठीक करने के लिए हमें अंदर से काम करना होगा। मैंने अब तक ये देखा है कि सबसे बड़ी वजह बालों के झड़ने की जो जिम्मेदार होती है वह है विटामिन डी की कमी। आजकल 90% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं और यह कमी बालों के झड़ने का एक प्रमुख कारण बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल मजबूत हों, उनका झड़ना कम हो, तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी हो। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको सूरज की धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। यह सूरज की किरणें हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी का उत्पादन करती है। अब सवाल यह है कि विटामिन डी को कैसे पूरा करें। सबसे पहले आपको अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सूरज की धूप लेना सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आपको धूप नसीब नहीं होती है या आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का सेवन भी बहुत कारगर हो सकता है। विटामिन डी की कमी के लिए मार्केट में कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि विटामिन डी की टैबलेट्स। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाली टैबलेट मेडिकल स्टोर में मिल जाती हैं और आप हफ्ते में एक बार इनका सेवन कर सकते हैं। अगर आपकी विटामिन डी का स्तर बहुत कम है, जैसे कि 20 या 30 के आसपास, तो शुरुआत में आप हफ्ते में 2 बार टैबलेट ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसे एक टैबलेट प्रति सप्ताह पर लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही आपको यह याद रखना चाहिए कि विटामिन डी के स्तर को लगातार नॉर्मल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आपका स्तर नॉर्मल हो जाए तो भी इसको बनाए रखने के लिए सूरज की धूप या सप्लीमेंट का सेवन जारी रखना होगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है वह है आयरन। आयरन की कमी से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो यह बालों के झड़ने का एक कारण बन सकता है, क्योंकि आयरन आपके बालों के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने के लिए आपको विटामिन सी का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी भी बालों के झड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। यह खास तौर पर महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है और फिर अगर किसी के शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस है, जैसे कि थायराइड की समस्या है, तो यह भी बालों के झड़ने का एक कारण बन सकती है। आखिरकार यदि आप चाहते हैं कि आपके बालों का झड़ना बंद हो या इनकी ग्रोथ बढ़े, तो आपको इन सभी जरूरी तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। विटामिन डी, आयरन, विटामिन B12 और सही हार्मोन बैलेंस। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें। ये बदलाव न केवल आपके बालों को स्वस्थ रखेंगे, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर बनेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।